इंडिया अलायंस की बैठक चल रही थी। उसी वक्त केंद्र सरकार की तरफ से एक ट्वीट आता है कि भैया संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। अब सारी पार्टियां कंफ्यूज की बैठक तो अभी खत्म हुई है, अभी सत्र खत्म हुआ है, तो अब ऐसा मोदी जी क्या करने जा रहे हैं कि स्पेशल सत्र को स्पेशली बुलाया जा रहा है। तो इस बार मोदी जी की केंद्र सरकार लाने जा रही है वन नेशन वन इलेक्शन का स्कीम कि भैया एक देश है तो इलेक्शन भी सिर्फ एक ही बार होगा, और इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा देश पे, कितना फायदा होगा देश का। तो ये सारी की सारी जानकारी हम आपको देंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल में। तो जनता जनार्दन की जय बोल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक अहम कदम उठाया है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। इसके साथ साथ जो इसके सदस्य हैं, जो इस कमेटी के सदस्य हैं, उनके नामों की घोषणा भी अभी थोड़ी देर में कर दी जाएगी। इसके अलावा जो इस बैठक का जो एजेंडा रहेगा वो अभी पूरी तरीके से गोपनीय रखा गया है, जो कि 18 से 22 तारीख के बीच में जो ये 5 बैठकें होंगी, इसमें इन सारे एजेंडों के बारे में बात की जाएगी कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन आएगा या नहीं आएगा। इसके अलावा यूसीसी का भी शायद इसमें जिक्र हो सकता है, उसको भी इस सत्र में पास करवाया जा सकता है। इसके साथ साथ महिला आरक्षण बिल को भी पास इसमें करवाया जा सकता है। ये तो कुछ टॉपिक होंगे इस विशेष सत्र को बुलाने के लिए, ये चीजें हो सकती है। इसके अलावा एक चीज और खास रहेगा इस बैठक का मकसद, जो हर साल लगभग हर साल किसी न किसी स्टेट में चुनाव होते ही रहते हैं। इतना बड़ा हमारा विशाल भारत देश है, हर साल चुनाव होता ही रहता है और हर साल पैसा खर्च होते ही रहता है। वन नेशन वन इलेक्शन आने के बाद ये खर्चे पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएंगे, पैसों की पूरी तरीके से बर्बादी पे रोक लग जाएगा, विकास की गति है वो और भी ज्यादा तेजी से होगी, क्योंकि जहाँ जहाँ पे इलेक्शन होता है कुछ टाइम के लिए शायद विकास कार्य रुक जाते हैं, थोड़े धीमे पड़ जाते हैं, क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं वो उस चुनाव में जुट जाती है, क्योंकि उनका मेन काम ही यही होता है कि अभी तो पहले सत्ता में, उसके बाद तो काम हमें 5 साल करना ही है। अगर हम चुनाव के खर्च की बात करें तो अगर आज से कुछ साल पहले 1991-92 की अगर हम बात करें तो उस वक्त जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें लगभग 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और मौजूदा अभी की स्थिति जो 2019 में जो चुनाव हुए थे, आंकड़ों के मुताबिक लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इसमें। जी हाँ, 60,000 करोड़, इतना ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। अब जब लोकसभा में इतना खर्चा हुआ है तो जाहिर सी बात है जब राज्यसभा का भी चुनाव होगा तो लगभग उनमें भी इतना ही खर्चा होता होगा या उससे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा खर्चा होता होगा। तो अगर एक ही बार चुनाव हो जाता है तो इसी पैसे में सारा का सारा काम हो जाएगा, क्योंकि किसी भी राज्य में अगर कोई भी चुनाव होता है तो पूरी व्यवस्था ही उसमें लग जाती है। सिक्योरिटी देखनी है, चुनाव आयोग का भी खर्चा देखना है, जो पोलिंग बूथ है उसका भी खर्चा देखना है, तो कई सारे तरीके खर्चे आ जाते हैं। उसके अलावा जो पार्टियां जो अपना प्रचार करने में जो पैसा खर्चा करती हैं वो अलग से, उसकी तो गिनती नहीं। ये सब, इन सभी सारे खर्चों पे लगाम लग जाएगा। इसके अलावा अगर ये बिल पास हो जाता है तो जहां मोदी साहब इसके समर्थन में है कि ये कानून आना चाहिए, उसी के साथ साथ अन्य कई और पार्टियां हैं जो इसके खिलाफ भी है। उनका भी कहना सही है कि अगर सत्ता में जो पार्टी बैठी हुई है उसको कहीं ना कहीं इस बिल से उन्हें फायदा पहुंचेगा, और अगर पूरे देश में किसी एक पार्टी का ही वर्चस्व हो जाता है तो उनकी अपनी मनमानी चलने लगेगी, जिससे छोटी पार्टियां जितनी भी है वो इसमें पिस जाएंगी, वो लगभग खत्म ही हो जाएंगी। अगर हम इस बिल की कमी की बात करें तो अगर पूरे देश में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ही चुनाव अगर एक साथ होता है तो पूरा संभावना है कि जो इसके नतीजे हैं वो जाहिर सी बात है देरी से आएंगे। इससे पूरे देश में जो राजनीति है उसमें पूरा फर्क पड़ेगा, जिससे होगा क्या, जो आम जनता है उन पे इसका सीधा असर पड़ेगा। देश में बार चुनाव होने से सरकार कोई भी नीतिगत फैसला नहीं कर पाती है, उन्हें बार आचार संहिता लागू करनी पड़ती है। इसकी वजह से सरकार कोई भी नीतिगत फैसला नहीं कर पाती है। इससे यकीनन विकास कार्य जो हैं ये प्रभावित होते हैं। लेकिन इस बिल के आ जाने से ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी सामने। जो भी सरकार नीतिगत फैसले हैं वो स्वतंत्र रूप से और दृढ़ता पूर्वक ले पाएगी।
तो अब इंतजार रहेगा हमारा कि ये कब तक ये बिल पास होता है और जो ये 5 दिन का जो बैठक होगा इसमें कौन कौन से विपक्ष सवाल उठाएगी और कहाँ कहाँ पे सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हैं, ये इसका काफी पहले से इस बिल का समर्थन करते हुए आ रहे हैं और इसका बार बार जिक्र करते हुए आ रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन स्कीम जो है वो आ जाए। जनहित के लिए काफी अच्छा है कि जो ये बार बार इलेक्शन होते हैं उससे देश तो प्रभावित होता है, ये साथ साथ लोग भी प्रभावित होते हैं और जो इस पे जो खर्चे होते हैं वो जब कंट्रोल में आ जाएंगे तो वो पैसा कहीं ना कहीं हमारे विकास कार्य में ही लगेगा। तो इंतजार करते हैं इस बिल का। और क्या इसके साथ साथ यूसीसी और महिला आरक्षण कानून भी पास हो पाएगा, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।